हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि पीआरएल पब्लिक रिसर्च लेबोरेटरी की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए फुल वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा, कौन कौन सी ब्रांच एंड ट्रेड वालों को मौका मिला है, कितनी पोस्टों पे नोटिफिकेशन निकाला गया है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सारा डिटेल बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, ये अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कि भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग की यूनिट है, जो कि नवरंगपुर अहमदाबाद के अंदर स्थित है। और ये एडवर्टाइजमेंट दिनांक 4/10/2025 को रिलीज किया गया। ये विज्ञापन नंबर आप देख सकते हो। यहाँ पे मेनली डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए तकनीकी सहायक और आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन बी की वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी परमानेंट जॉब रहने वाली है, और इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये जैसे आपके मिशन चंद्रयान-1 है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, चंद्रयान-3 है, आदित्य L1 जैसे अंतरिक्ष मिशन के लिए पीआरएल वर्क करती है। मतलब उनका जो भी काम है वो इसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर डिपेंडेंट काम है। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए तकनीकी सहायक की वैकेंसी है, जो कि पे लेवल 7 के अंदर रहने वाली है, जिसका बेसिक 44,900 से 1,42,400 रुपये रहने वाला है। यहाँ पे सिविल से डिप्लोमा उनके लिए कुल 2 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एक पोस्ट ओबीसी के लिए और एक पोस्ट एससी के लिए। मैकेनिकल से डिप्लोमा वालों के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है, एक यूआर के लिए, एक एसटी के लिए। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई, एक यूआर के लिए, एक एसटी के लिए। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा उनके लिए एक वैकेंसी, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए निकाली गई है। और यहाँ पे आपके पास जो क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी और कौशल परीक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका देन स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करें तो टेक्नीशियन बी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका पे लेवल 3 के अंदर आपकी जॉब रहने वाली है, जिसका बेसिक 21,700 से आपको 69,100 रुपये रहने वाला है। और यहाँ पे आईटीआई फिटर वालों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, जो एसटी कैटेगरी के लिए रहने वाली है। टर्नर के लिए कुल 2 वैकेंसी निकाली गई है, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। मशीनिस्ट के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एसटी कैटेगरी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास आईटीआई है तो कुल 2 पोस्ट निकाली गई, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई, एक यूआर के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। प्लम्बर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यूआर कैटेगरी की है। और आर&एससी के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, जो कि एससी कैटेगरी की है। और आपके पास क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास रिलेवेंट ट्रेड के अंदर आईटीआई रहना चाहिए। जैसे फिटर वालों के लिए 10th प्लस आईटीआई रहना चाहिए, और टर्नर वालों के पास है आईटीआई प्लस टर्नर ट्रेड के अंदर आईटीआई रहना चाहिए। मशीनिस्ट में आईटीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, इलेक्ट्रिशियन में और प्लम्बर के अंदर आपके पास आईटीआई रहना चाहिए। इसके अलावा जो आर&एससी से अप्लाई करेंगे उनके पास आर&एससी का आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर वही आपका, पहले रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है मैं आपको बता दूं, जैसे कि वैकेंसी में आपकी आयु सीमा की बात करें तो आपकी 18 से 35 ईयर्स रखा गया है। एज का जो कैलकुलेशन है 31/10/2025 से किया जाएगा। और SC ST कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 ईयर्स का, और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज वगैरह आपकी 31/10/2025 से काउंट की जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी वैकेंसीज में आपको जो डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए है वो लेवल 7 के अंदर वैकेंसी है, और टेक्नीशियन के लिए लेवल 3 के अंदर वैकेंसी है। और आपका ये बेसिक है 21,700 इनके लिए टेक्नीशियन के लिए, और जो डिप्लोमा पास है तकनीकी सहायक के लिए 44,900 बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, जैसे एनपीएस है, रोजगार भत्ते है, एचआरए है, डीए है, रियायत है, समूह बीमा है आदि, जो भी सुविधाएं फैसिलिटी दी जाती है सारी दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो पोस्ट कोड 1 से 5 जहाँ पे कुल 250 रुपये रखा गया है। और प्रारंभ में सभी आवेदकों को शुल्क के रूप में 750 का भुगतान करना होगा, जिसमें शुल्क मुक्त श्रेणी जैसे महिला SC ST है, या PWD है, या भूतपूर्व सैनिक है, या महिला कैंडिडेट है के अभ्यर्थी भी शामिल है। हालांकि शुल्क छूट श्रेणी महिला संबंधित विद्यार्थी पूर्ण आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा। जैसे आप एग्जामिनेशन वगैरह देते हो तो आपको SC ST इन कैटेगरी कैंडिडेट को वापस पेमेंट कर दिया जाएगा। और UR लिखित परीक्षा में भाग लेते हो तो आपको 500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। इनको 250 रुपये लगेंगे, बाकी 500 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए बात करें तो कुल एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये रखा गया है। आवेदक शुल्क है
और आवेदन शुल्क के रूप में समान रूप से 500 रुपये का भुगतान करना रहेगा। जो आपको SC/ST या कैंडिडेट है, जो महिला है या भूतपूर्व सैनिक, उनको 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी फॉर्म कब तक भरेंगे? आपके अंतिम आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/10/2025 रखी गई है और चालान मोड 7/11/2025 तक आप भुगतान कर सकते हो। अप्लाई वगैरह करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या इन्होंने दिया है, जैसे ये आप वेबसाइट लगा के आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि 4/10/2025 से लेकर 31/10/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाएगा और नोटिफिकेशन भी वहाँ पे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह मैं बता देता हूँ। जैसे चयन प्रक्रिया के अंदर आपका वही स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट है, उसमें आपको यात्रा भत्ता इनके बारे में दिया गया। जैसे ऑल कैंडिडेट का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जैसे आपका जो भी प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट आगे करवाएगा। और आपके मतलब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कोई आपकी क्वेरी रहती है तो इस मेल ID पे मेल कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सारे अपलोड करने हैं फॉर्म भरते टाइम पे। और आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 4/10 से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/10/2025 रखी गई है। और ये जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह इनके बारे में बताया गया है। और जो आपके मतलब सब्सक्राइबर वगैरह इनके, जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका तकनीकी सहायक के लिए आपका 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है और 80 MCQ रहेंगे, जिसमें 1.5 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और टेक्नीशियन के लिए 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 1 आपके मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। और अर्हता प्रकार 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाना है। जो आपका एक स्किल टेस्ट है वो 100 नंबर का रहेगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको कुछ जो मेरिट वगैरह वो नहीं जुड़ेगी। और आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, UR कैटेगरी कैंडिडेट है तो लिखित परीक्षा में आपके 32 मार्क्स रहने चाहिए 80 में से। और जो अभ्यर्थी मतलब रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, जिनकी मतलब रिजर्वेशन से है, उनके लिए 24 मार्क्स आउट ऑफ 80 रहेगा। UR को छोड़ के जो OBC है, SC/ST इनके लिए 24 मार्क्स 80 में से आपको मिनिमम लाना है। और जो आपका स्किल टेस्ट है टेक्नीशियन के लिए 40 मार्क्स रखा गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और डिप्लोमा पास होल्डर्स टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 50 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया। और स्किल टेस्ट में आपको 10 गुना कैंडिडेट को, यानी 1 गुना 5 के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और टेक्नीशियन वगैरह का ये सारा डिटेल वगैरह मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप एक बार देख लीजिएगा और फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।